हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ये वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ से आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये जो हम एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, आप आसानी से समझ लोगे। बस आपको याद रखना है यहाँ पर कि उसमें हमने बताया था कि कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पर निकालने के लिए LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तीनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, तब हम जा करके यानी फाइनाइट आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जो गिवन फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस हुआ। क्लियर? तो यहाँ से एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट सवाल कह रहा है इस तरीके से कि ये फंक्शन है 5x-3, x = 0, -3 और 5। ये तीन डिफरेंट पॉइंट है और तीनों डिफरेंट पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसको आपको शो करना है। तो हम कोई एक पॉइंट लेकर के चलते हैं, कोई एक सीख लेंगे तो फिर बाकी तो निकाल ही लेंगे। तो इसमें माइनस वाला हम लेकर के चलते हैं। तो जो स्टेप है उसको हम देखते हैं। हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, एट x = -3। क्लियर हो गया? यहाँ पर सबसे पहला हम लिखेंगे LHL। तो LHL में हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं ना, x टेंड्स टू -3 और यहाँ से f ऑफ x, फिर एक लाइन आगे बढ़ा कर लिखेंगे x टेंड्स टू -3 ये -3 तो आपका पॉइंट है ना, और ये इसके ऊपर हम माइनस देते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि LHL आप लेकर के चल रहे हो। f ऑफ x कितना है, 5x - 3। अब यहाँ से क्या करना, हम आपको ये बताए थे वहाँ पर कि जब भी इस टाइप से सवाल रहे तो यहाँ से पुट कर लेना, पुट x = -3। ये तो -3 पॉइंट है और इसके ऊपर -h हम लिख देंगे उसके लिए, और यह लिखना पड़ेगा व्हेन x टेंड्स टू -3 देन h टेंड्स टू 0। ये चीज़ आप लिख देना। अब यहाँ से जो LHL हो जाएगा, अब लिमिट बदल जाएगा, h टेंड्स टू 0, ये 5 लिख देना, और x की जगह पर कितना रहेगा, -3 और -h, और पहले से -3, अब इसको रहने देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ जहाँ h दिख रहा है वहाँ पर आप 0 पुट कर दो। तो जैसे यहाँ h दिख रहा है, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया। तो 5 × -3 -15 और -3, ये कितना हो जाएगा, -18 के बराबर। ये हो गया ना। इस तरीके से हम इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अभी एक चीज़ याद रखना कि आप डायरेक्टली अगर इस तरीके से आपका कोई अलजेब्राइक फंक्शन हो जिसमें आपको लगता है कि इसमें वैल्यू LHL और RHL में ये माइनस और प्लस लेने से ये इसके ऊपर प्लस है और इसके ऊपर माइनस रहेगा, तो इसको मैं अगर रखता हूँ तो इसमें कोई अगर चेंजेस नहीं होता है तो आप डायरेक्टली पुट करके भी रख सकते हो। इसमें भी पुट करने के बाद -18 ही आएगा, लेकिन आपका जो सिस्टमेटिक एक प्रोसेस है, एक स्टेप है, आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो कहीं पर भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप डायरेक्टली यही यूज़ कीजिए। क्लियर? अब RHL हम निकालेंगे। RHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा, -3 पर, तो -3 प्लस f ऑफ x। क्लियर ना? ये तो -3 पॉइंट है, ये प्लस माइनस ऊपर जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि LHL है कि RHL है। लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस f ऑफ x का वैल्यू कितना है, 5x - 3। यही सवाल है ना। फिर वही चीज़ यहाँ पर लिख दीजिए, पुट x = -3। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस h लिखना पड़ेगा कि वेन x टेंड्स टू -3 देन h टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तभी इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो RHL हो जाएगा, अब लिमिट आपका h टेंड्स टू 0 हो गया। अब ये हो जाएगा 5 और x की जगह पर -3 प्लस h और ये माइनस। क्लियर? अब इसको हम क्या करेंगे, जहाँ h है वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर ये -15 और -3 कितना हो जाएगा, -18। LHL RHL निकल गया। अब निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेंगे। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x = -3 पर ना, तो यहाँ से लिख देंगे f -3। तो इस सवाल में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, -3, तो -3 हो गया और -3, इसका वैल्यू कितना आ गया, -18। क्लियर हो गया? तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया ना। हेंस
हम कह सकते हैं क्या चीज़ कि एफ ऑफ एक्स जो होगा ये कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू -3 पर। इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। अब आपको 0 पर निकालना है 0 पर निकाल सकते हैं, 5 पर निकालना हो 5 पर निकाल सकते हैं, इसको ज़रूर। और एक चीज़ मैं बार बार आपसे कहता हूँ जब भी वीडियो बनाता हूँ कि आप वीडियो जब भी देखिए आप कॉपी कलम के साथ बैठिए, चूँकि ये मैथमेटिक्स है, आप लिखते जाओगे बनाते जाओगे, कहीं पर भी कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो फट से उसको क्लियरफाई कर सकते हो आप, या कहीं पर भी आपको कुछ मिस्टेक लगता है या फिर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको पॉइंट आउट करो, मेरे को कमेंट करो, फिर से मैं उसको आपको सही से समझाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल है बस उसी के जैसा, एफ ऑफ एक्स इजकल टू 2x² - 1। ये चेक करना है कि x इजकल टू 3 पर ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो बिंदास हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट पर निकालना है। तो LHL निकालेंगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 और इसके ऊपर माइनस लिख देंगे तो ये बता देगा कि LHL आप निकाल रहे हो एफ ऑफ x यानी सवाल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और एफ ऑफ x के ऊपर कितना 2x² - 1। फिर वही चीज़ चूँकि माइनस है यहाँ पर x टेंड्स टू 3 माइनस है तो यहाँ से क्या कर दो आप, ये ऊपर प्लस माइनस थोड़ा सा ऑड लगता है उसको हटा करके हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिखना पड़ेगा पुट x इजकल टू कितना 3 - h और लिख देना यहाँ पर व्हेन x टेंड्स टू 3 देन h टेंड्स टू 0। ये चीज़ तो आपको लिख देना है। फिर यहाँ से आ जाइए लिमिट अब h टेंड्स टू 0 हो गया, क्लियर। अब यहाँ से 2 और x स्क्वायर के ऊपर कितना x के ऊपर 3 - h और स्क्वायर है तो स्क्वायर और -1। अब इसको ब्रेक कर लो भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 रहेगा a² 9 माइनस 2 अभी a - b द होल स्क्वायर पर टूटेगा 6h और प्लस b² मीन्स h² -1। अब क्या करना जहाँ जहाँ पर h दिख रहा है वहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 18 - 1, ये हो गया आपका 17, क्लियर। सिमिलरली हम RHL भी निकालेंगे, यहाँ से RHL निकाल लो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x, क्लियर हो गया। यहाँ पर आएंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x के कितना पर कितना है सवाल, यही हम लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा पुट x इजकल टू 3 प्लस h, यहाँ वेन x टेंड्स टू 3 देन h टेंड्स टू 0, क्योंकि ये हम वैल्यू दोनों पुट करेंगे तो देखो x के बराबर 3 + h आएगा ना, क्योंकि x 3 है और h 0 है तो 3 + h का मतलब ये हो गया इस तरीके से। अब इसका वैल्यू लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x² मतलब कितना 3 + h का होल स्क्वायर और यहाँ से -1 है तो -1 आप लिखोगे। फिर इसको क्या कर दो ब्रेक कर दो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 ऐसे ही रहेगा a + b द होल स्क्वायर a² प्लस 2ab और प्लस b² -1। यहाँ भी वही देखो जहाँ जहाँ h है उधर हम 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 ये भी टर्म 0, तो कितना हो जाएगा 18 और -1, ये भी आ गया कितना 17। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना पड़ेगा आपको, एक वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन से पॉइंट पर, यही पॉइंट पर ना x इक्वल टू 3 पर, तो एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा एफ ऑफ 3, तो 2x² की जगह पर 3 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 9 × 2 18 - 1, इसका भी वैल्यू कितना आ गया 17। हम कह देंगे कि यहाँ से LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों का वैल्यू सेम आया इसलिए बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सवाल है एफ ऑफ x इज़ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, ये 3 पर हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस है। इस तरीके से इस स्टेप को फॉलो करके आप सवाल बनाओगे, कहीं भी कुछ कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट नहीं होगा। ये 3 नंबर सवाल है और इसका फर्स्ट पार्ट है, मतलब A B C D ऐसा करके दिया है। तो यहाँ पर किस तरीके से थोड़ा सा सवाल को चेंज किया है, वही चीज़ है जो भी कंसेप्ट है वही लगेगा, थोड़ा सा चेंज किया है, आपको ट्रैक से थोड़ा सा हटा रहा है, लेकिन हटना नहीं है। ये कह रहा है कि x - 5 है और पॉइंट कोई भी नहीं दे रहा है कि कौन से पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है, पॉइंट नहीं दे रहा है। अब आपको निकालना है, पहले जितने भी सवाल थे पॉइंट दे रहे थे, किस पॉइंट पर इस सवाल को बना करके दिखाइए कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब इसमें सवाल फंक्शन दे दिया है, पॉइंट्स नहीं दिया है, तो आपको याद रखना है कि जब पॉइंट्स नहीं दिया हो
तो अपने मन से उसको लेट कर लेते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैसे याद रखना कि जितने भी अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं सब कंटिन्यूअस होते हैं, क्लियर ना, अलजेब्राइक फंक्शन, लेकिन उसको प्रूफ करके देखना पड़ेगा आपको। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने मन से एक कोई भी पॉइंट रियल नंबर लेट कर लेंगे, और वो लेट करने के बाद अगर सबका वैल्यू LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, सबका वैल्यू सेम आता है, तो हम कह देंगे कि क्या है कि सभी रियल नंबर पर ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है, चाहे कोई भी नंबर ले लो सब पर ये कंटिन्यूअस हो, क्लियर ना। यानी इसका तुम ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो ग्राफ जितना दूर खींचोगे, जहाँ तक ये जाना चाहिए, उस बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है ना। तो यहाँ से क्या है, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट एट पॉइंट x इक्वल टू k, ठीक ना, विच इज़ रियल नंबर। मान लेंगे कि एक पॉइंट है जो कि रियल नंबर है, अपने मन से मान लिया गया कि एक पॉइंट k जो है वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर है, यहाँ से लिख दो विच इज रियल नंबर, क्लियर ना। तो यहाँ सब LHL निकालोगे एट पॉइंट इस पर LHL, तो क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू k, यही ना, लेकिन यहाँ माइनस लगा दोगे तो LHL हो गया। अब यहाँ पर सवाल f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू k माइनस f ऑफ x का मतलब कितना हो जाएगा, x माइनस 5। फिर वही चीज़ पुट करना पड़ेगा, पुट x इजकल टू k माइनस h लिखना पड़ेगा, वेन x टेंस टू k देन h टेंस टू 0। तो यहाँ से कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर आप क्या रख देना, k माइनस h और माइनस 5। अब जहाँ जहाँ h है वहाँ पर 0 पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, k माइनस 5, क्लियर हो गया। LHL RHL इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू k, ये पॉइंट है प्लस हमने डाल दिया तो RHL हो गया f ऑफ x। तो यहाँ से कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू k प्लस f ऑफ x का मतलब x माइनस 5। फिर वही चीज़ पुट करना पड़ेगा, x इजकल टू कितना हो जाएगा, k प्लस h, वेन x टेंस टू k देन h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर लिमिट h टेंस टू 0, और ये x की जगह पर k प्लस h और माइनस 5, h की जगह पर 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पर भी k माइनस 5 आ गया। अब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे कौन से पॉइंट पर, f ऑफ k पर ना। तो k पर निकालेंगे तो यहाँ पर x है तो x जगह पर k और माइनस 5, ये आ गया। देखो तीनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम हो गया, यहाँ से भी k माइनस 5, यहाँ से k माइनस 5, यहाँ से भी k माइनस 5। लिख देंगे कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब इक्वल है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू k विच इज रियल नंबर। यानी k जो क्या है, रियल नंबर है जो कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कि जितना भी रियल नंबर होगा वो सब पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस लाइन को कि गिवन फंक्शन मीन्स f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स, क्लियर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, 3 का D है, ये मॉड में दिया हुआ है, देख करके कुछ परेशानी वगैरह बात नहीं है। आपको बताया गया है कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ से हम सवाल को थोड़ा सा और अपने लेवल से थोड़ा आसान कर लेते हैं। यहाँ पर चलिए आ रही f ऑफ x, हम क्या करेंगे कि ये सवाल जब मैं कहूँगा कि x का वैल्यू 5 से छोटा होगा तो ये सवाल कितना हो जाएगा, माइनस x माइनस 5 हो जाएगा, क्लियर। जब यही x का वैल्यू 5 से बड़ा हो जाए तो ये पॉजिटिव रहता है, मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो x माइनस 5 हो गया। यानी कोई वैल्यू अगर गिवन पॉइंट है उससे अगर छोटा रहता है तो हम क्या कहेंगे, माइनस में कहेंगे, ये बड़ा हो गया तो वैसे ही का वैसे ही निकलता है। ये सवाल इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, एट x इजकल टू 5, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 5 ये पॉइंट है तो 5 पर हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, x इजकल टू 5 पर। तो LHL कितना हो गया, यहाँ से LHL लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f ऑफ x। 5 में 5 से छोटा है, 5 से छोटा तो क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 5। वही चीज़ आप पुट कर लो, फिर यहाँ से पुट x इजकल टू 5 माइनस h
लिखना पड़ेगा व्हेन x टेंस टू 5 देन h टेंस टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू, अब 0 हो गया, ये माइनस x की जगह पर कितना रख दोगे 5 माइनस h और माइनस 5, ये हो गया ना। इस तरीके से हम सवाल को बना लेंगे। अब देखो जहाँ जहाँ h है वहाँ पर 0 पुट कर दो, तो इसको हम 0 पुट कर देंगे, तो ये तो 0 हो गया। तो ये 5, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -5 और यहाँ से कितना हो गया, और ये पहले यहाँ से 0 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये -5 है और ये 0, तो ये 5 और 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जैसे ये कैंसिल हो गया 0 -0 मीन्स इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। हम RHL निकालेंगे यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f ऑफ x का मतलब कितना, ग्रेटर देन है, 5 प्लस है तो x माइनस 5, वही चीज़ पुट x इजकल टू 5 प्लस h, जब x यहाँ टेंस टू 5 होगा तो h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से लिमिट चेंज कर गया, h टेंस टू 0, ये x जगह पर 5 प्लस h और माइनस 5, ये भी हम h जगह 0 पुट करेंगे तो ये +5 -5, ये भी कितना हो गया, 0 के बराबर। अब एक हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ कितना, f ऑफ 5, तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों वैल्यू क्या आ गया, बराबर हो गया ना। देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इजकल टू 5, x इजकल टू 5 पर ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, मतलब हर एक पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। कहीं यहीं इसका मतलब क्या हुआ कि आप ग्राफ इसका ड्रॉ करते हो तो कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस। ये 4 नंबर है सवाल, f ऑफ x इजकल टू x टू दी पावर n एट x इजकल टू n। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से भी वही एट x इजकल टू n, इस पॉइंट पर LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू n माइनस f ऑफ x, वही हो जाएगा लिमिट x टेंस टू n माइनस f ऑफ x का मतलब कितना, x टू दी पावर n। एक चीज़ याद रखना कि ये मैं बार बार यहाँ से पुट कर रहा हूँ कि ये x इजकल टू n प्लस h, n माइनस h, ये जो बार बार पुट हो रहा है यहाँ से, तो इसको हर जगह हम पुट नहीं करेंगे। आपको दिख रहा है कि अगर इसको पुट करने से अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तब तो हम पुट करेंगे, अपने लिए फ़ायदा होगा। लेकिन जब इसको मैं x प्लस h या जो कोई पॉइंट है वो 5 माइनस h, ये पुट करने के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, मैं डायरेक्ट पुट करूँ तो वही आ रहा है और ये चीज़ करने के बाद भी वही आ रहा हो, तो हम इतना दुनियादारी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। मतलब ये चीज़ आप लिख देना कि LHL मतलब इस तरीके से ये स्टेप होगा। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो x टू दी पावर n आ जाए, सॉरी n टू दी पावर n आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से लिख देंगे। और RHL यहाँ भी उसी तरीके से लिख दो, लिमिट x टेंस टू n प्लस f ऑफ x। ये पता चल गया कि RHL का आप काम कर रहे हो। यहाँ से लिमिट x टेंस टू n प्लस ये f ऑफ x मतलब कितना, x टू दी पावर n। अपने को पता है कि यहाँ पर हम पुट करेंगे, लेट पुट x इजकल टू n प्लस h वेन n x टेंस टू n देन h टेंस टू 0। तो ये हम पुट करेंगे तो भी यहाँ पर लाके हम रखते हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, तो बेहतर है कि डायरेक्टली आप पुट कर दो। तो यहाँ पर n टू दी पावर n ही मिलेगा। अब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब कितना, f ऑफ n। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो n टू दी पावर n, ठीक ना। अब तीनों वैल्यू बराबर आ गया, LHL RHL और f ऑफ n, तीनों का वैल्यू बराबर हो गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इजकल टू n पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ये 5 नंबर सवाल है, कंडीशनल सवाल है। f ऑफ x इजकल टू x है जब x लेस देन इजकल टू 1 है और x का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो ये सवाल 5 हो जाएगा। ये चेक करना है कि x इजकल टू 0 और x इजकल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे, एट x इजकल टू 0 पर LHL निकालेंगे। यहाँ से LHL कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x मतलब क्या, 0 से छोटा। 0 से छोटा का मतलब क्या, 1 से ये छोटा है मतलब 0 की तरफ जा रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर x लिख देंगे, x लिख देंगे ना। अब यहाँ पर देख लो ये 0 है, ये माइनस है। अपने को पता है कि हम इसको पुट करेंगे कि पुट x इजकल टू 0 माइनस h,
ठीक ना, x टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0, तो फिर इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। मतलब हम ये चीज़ काम करेंगे, LHL RHL का जो नेक्स्ट प्रोसीजर है इसको हम अगर करते हैं और इसमें करने के बाद यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है तो अपने को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 0। ये चीज़ आप ज़रूर लिख लेना ताकि इससे ये पता चलता है कि LHL है या RHL है। अब यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, क्लियर होगा ना, ये पता चल गया कि आप RHL का काम कर रहे हो। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा तो यही आएगा ना, x ही आएगा, तो यहाँ भी वैल्यू पुट करें कितना हो जाएगा 0। अब हम क्या कर देंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यहाँ से वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो क्या कर देंगे f ऑफ 0 पर, तो 0 पुट कर देते, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। हम यहाँ से कहेंगे कि LHL RHL और f ऑफ 0 तीनों का वैल्यू बराबर है, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सिमिलरली हम ऐसे ही निकाल देंगे एट x इक्वल टू 1 पर निकालेंगे ना, तो यहाँ से LHL कर लेना। LHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा यही ना है, तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ भी वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, डायरेक्टली पुट करके कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली RHL निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, इससे ये पता चल गया कि RHL है। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा ये न है, तो ये कितना हो जाएगा 5 के बराबर, तो यहाँ 5 है, मीन्स ये कितना आ जाएगा 5 हो गया। यहाँ पर देखो LHL और RHL यहाँ पर बराबर नहीं है, तो हम आगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्यों निकालें, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम आपका वेस्ट होगा। हम कहेंगे कि ये तो कंटिन्यूअस था x इक्वल टू 0 पर, लेकिन ये सवाल x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा। हम कह देंगे कि f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्लियर हो गया, यानी x इक्वल टू 0 पर ये सवाल कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट ये सवाल है, ये भी कंडीशनल सवाल है कि जब x का वैल्यू 2 या 2 से छोटा होगा तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, 2 से बड़ा होगा तो 2x माइनस 3 के बराबर होगा। तो हम क्या निकालेंगे, एट x इक्वल टू 2, ये दिख रहा है कि 2 पॉइंट पर ही निकालना पड़ेगा, ठीक ना, 2 पर। यहाँ से पता चल रहा है x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2, तो पॉइंट क्या है 2 ही है ना, तो हम 2 पर निकालेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं देगा, इससे आपको समझ लेना है कि पॉइंट कौन सा है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। फिर वही चीज़ LHL, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x, यहाँ से लिख दो, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 से छोटा है, मतलब ये सवाल हो जाएगा 2x प्लस 3, यही ना होगा। फिर यहाँ पर लिख दीजिए पुट x इक्वल टू कितना 2 माइनस h, कहोगे कि जब x टेंस टू 2 होगा तब यहाँ से h टेंस टू कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। लिमिट अब h टेंस टू 0 हो गया। अब यहाँ से 2 और x जगह पर 2 माइनस h और प्लस 3, जहाँ जहाँ h है उधर 0 पुट कर दो, 0 हम पुट कर दिए 0, तो 4 प्लस 3 कितना डायरेक्टली 7। आप डायरेक्टली ही पुट कर सकते हो, यहाँ पर 2x प्लस 3 लिख दिया ना, अपने को पता है कि ये चीज़ मैं पुट करूँगा तो ये इतना दूर लिखना पड़ेगा, और ये लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे तो इतना काम करने के बाद भी आपका आंसर उतना ही आ रहा है, तो हम क्यों ना इतना लिखने के बाद इसमें डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर दूँ। मतलब आपको जब दिखेगा कि मैं अगर ऐसा पुट कर रहा हूँ, ऐसा काम करने के बाद मेरे को चेंजेस दिखेगा तो मैं पुट करूँगा, अगर चेंजेस नहीं दिखता है तो हम पुट नहीं करेंगे। याद रखना है, वैसे जितना भी अलजेब्राइक फंक्शन होता है ना उसमें आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना ये दिखा करके, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंजेस होता है, क्योंकि वहाँ लिमिट का कंसेप्ट आता है और लिमिट के कंसेप्ट में थोड़ा सा हेराफेरी हो जाता है, तो वहाँ पर अलग होता है। तो ये चीज़ पुट करना, यहाँ पर सिंपल इतना लिख लेने के बाद यहाँ इतना लिख दिए और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो तो भी आपका आंसर चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम RHL यहाँ से ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस हो जाएगा, 2 पर हम निकाल रहे हैं ना, तो f ऑफ x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x का मतलब कितना ग्रेटर देन 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ पर भी हम पुट x इक्वल टू 2 प्लस h लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा डायरेक्टली पुट कर दो, तो 4 माइनस 3, ये 4 हो जाएगा ना, 2 पुट का 4 माइनस 3 ये 1 हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो LHL RHL आपस में जब बराबर नहीं है तो हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्यों निकालेंगे, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ से लिख देंगे LHL और RHL यही आपका बराबर नहीं हुआ, हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इज़
डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट, 2 पॉइंट पर, यानी 2 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा वहाँ पर। ये 7 नंबर थोड़ा सा कंडीशनल सवाल है, इसको थोड़ा सा हम सही तरीके से देखें। कंडीशनल है तो कंडीशनल तो हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक मॉड दे दिए, तो मॉड अपने को पता है कि मॉड का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक ना। तो इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देख लो, पहले इसकी हम बात करेंगे। ये कह रहा है कि x का वैल्यू लेस दैन इज इक्वल टू -3, यानी -3 से छोटा हो तो भी ये सवाल होगा, और -3 के बराबर होगा तो भी ये सवाल होगा। क्लियर। हम क्या करते हैं कि यहाँ से कर लेते हैं कि अगर x का वैल्यू लेस दैन -3 होगा, -3 से छोटा होगा, तो मॉड का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। ये मॉड जो बाहर निकलता है तो माइनस में आ जाएगा, तो -x+3 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से कर लेते हैं कि अगर x का वैल्यू -3 से बड़ा हो जाए, -3 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो -3 से बड़ा का मतलब यहाँ से तो हम क्या करते हैं, बड़ा की बात मत करो, बराबर की बात करो। x इज इक्वल टू -3, क्योंकि इक्वल टू का अभी तो साइन है, बड़ा तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, इसको हम कर रहे हैं काम। कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, तो ये सवाल कितना हो जाएगा, जैसे -3 हो जाएगा तो यहाँ से सवाल भी कितना हो जाएगा, -x और +3 के बराबर। नेक्स्ट आपका वही रहेगा कि a -3 लेस दैन x लेस दैन 3, तो ये -2x, और यहाँ से x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 3, तो ये सवाल 6x+2। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से हमने ब्रेक करके और आसान कर दिया। अब यहाँ से पॉइंट निकल, दो पॉइंट हो रहा है, देख लो यहाँ से पॉइंट कौन कौन हो रहा है। एक तो x इज इक्वल टू -3, देखो यहाँ से -3 और -3, एक सवाल यहाँ -3 पर हो रहा है, एक सवाल यहाँ पर -3 हो रहा है, तो -3 एक पॉइंट निकल गया, एक पॉजिटिव 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी पॉजिटिव 3, तो दो पॉइंट निकल गया, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 3, यहाँ से 2 पॉइंट अपने को निकल रहा है। तो लिखेंगे देयर आर 2 पॉइंट्स, यहाँ से कितना निकल गया, देयर आर 2 पॉइंट्स, कौन कौन सा, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 3, दो पॉइंट निकल गए। दोनों पॉइंट पर हम बारी बारी से चेक कर देंगे। एट x इज इक्वल टू कितना, -3, LHL आप निकालोगे, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस f ऑफ x, यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस f ऑफ x के ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ से f ऑफ x -3 से छोटा, -3 से छोटा यही ना, कितना हो जाएगा, -x+3। अब डायरेक्टली से वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या, ये माइनस तो पहले रहेगा ही, और इस x के ऊपर कितना, -3 और +3, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। RHL हम देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f ऑफ x, ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f ऑफ x का मतलब -3 से ज़्यादा, तो -3 से ज़्यादा कौन सा होगा, यहाँ पर देख लो, ये ना हो गया -3 से बड़ा, लेकिन 3 से छोटा, तो -3 से ये बड़ा वाला कंडीशन आ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -2x। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो -2 और x के ऊपर -3, इसका वैल्यू कितना आ गया, 6 के बराबर। अब निकालना पड़ेगा आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल दी, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब कितना, f ऑफ -3 पर कितना, तो -3 पर ये सवाल ना, -x, तो माइनस ये वाला सवाल, x इजकल टू -3 पर -x+3, तो माइनस ये तो रहेगा ही, इस x जगह पर -3 और +3, इसका वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम कहेंगे कि देखो LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर हो गया ना, यहाँ से LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तीनों क्या आ गया, बराबर हो गया। तो हम कहेंगे f ऑफ x इज कंटिन्यूस, कौन से पॉइंट पर है, एट x इजकल टू -3 पर कंटिन्यूस हो गया। अब एक और तो पॉइंट है एट x इजकल टू 3 पर, तो हम फिर चेक करेंगे एट x इजकल टू 3। सिमिलरली LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 क्या चीज़ माइनस f ऑफ x, यहाँ 3 माइनस पर f ऑफ x कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x, 3 माइनस पर, और 3 माइनस पर f ऑफ x कितना हो जाएगा, 3 माइनस, देख लो ये पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव 3, इससे छोटा ही ना, तो इससे छोटा ये वाला सवाल, तो -2x। अब 3 यहाँ से पुट कर दो, 3 पुट करें तो -2 और x के ऊपर कितना 3, तो ये हो जाएगा -6। क्लियर हो गया। अब इसका हम RHL निकालेंगे, सिमिलरली RHL निकलेगा तो x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा मतलब ये ना, 3 से बड़ा है कितना हो जाएगा
6x+2। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो डायरेक्टली, x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 18 और +2, ये कितना हो गया 20। तो यहाँ देखो LHL और RHL आपका बराबर नहीं है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम कह देंगे कि f(x) इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x = कितना 3, यानी ये 3 जो पॉइंट है इस पर डिसकंटिन्यूअस है और x = -3 पर ये सवाल क्या है, कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड आउट द डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द गिवन फंक्शन, जो कि फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि ये सवाल जब x का वैल्यू 1 होगा या 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन x+1 की तरह बिहेव करेगा, जब x से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा x का वैल्यू, तो ये फंक्शन x² + 1 की तरह बिहेव करता होगा। तो यहाँ से अपने को पॉइंट डिक्लेयर हो गया कि ये 1 से ही रिलेट हो रहा है, तो हम x = 1 पर इसको लेकर के चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x), ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x), एक से छोटा कितना हो जाएगा, x² + 1। अब डायरेक्टली हम यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर और +1 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। आप वैसे भी यहाँ निकाल सकते हो कि पुट x = 1 - h when x टेंड्स टू 1 then h टेंड्स टू 0, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके आंसर दे देंगे। RHL हम निकालेंगे यहाँ से, लिमिट x टेंड्स टू 1 + f(x), इससे ये पता चल गया कि आप RHL निकाल रहे हो। लिमिट x टेंड्स टू 1 + 1 से जब बड़ा होगा 1 से जब बड़ा होगा तो ये सवाल होगा ना x+1, यह वैल्यू पुट कर दो डायरेक्टली, ये वैल्यू कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया, दोनों वैल्यू 2 के बराबर हो गया। अब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे डायरेक्टली, क्या चीज़, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(1) यही है, तो क्या हो जाएगा x+1, तो 1 + 1 ये भी कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। तो यहाँ से कह देंगे कि LHL और RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि ये सवाल क्या है, कंटिन्यूअस हो गया ना, f(x) क्या हो गया, ये तो कंटिन्यूअस हो गया एट x = 1 पर, यानी x = 1 पर कंटिन्यूअस है, 1 से बड़ा हो चाहे 1 से छोटा हो, ये सारा पॉइंट पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस होगा। तो लेकिन ये पूछ रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक ना, तो मुझे डिसकंटिन्यूअस के फॉर्म में उसके लैंग्वेज में आंसर देना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कोई पॉइंट है ही नहीं, डायरेक्टली आपका क्या निकल गया, कंटिन्यूअस निकल गया। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि डिसकंटिन्यूअस कौन कौन से पॉइंट होगा, तो हम तो कंटिन्यूअस ही निकालेंगे, कंटिन्यूअस निकालेंगे। अगर कंटिन्यूअस है तो बोल देंगे कंटिन्यूअस हो गया, नहीं है तो डायरेक्टली करेंगे। यहाँ पर 17 नंबर सवाल है, हमने 10 के बाद क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 10 के बाद एक ही जैसा सवाल है, एक ही पैटर्न पर टोटल सवाल है। आप प्रैक्टिस में लेकर के आना, सारा सवाल बनेगा, बिल्कुल आसान है ना। बोलेगा कंटिन्यूअस है, कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ये निकाल करके दिखाओ, वही स्टेप फॉलो करना है, आप बनाते जाओगे। हम 17 नंबर पर आ रहे हैं डायरेक्टली सवाल कि जब क्वेश्चन में x का वैल्यू 3 से छोटा होगा तो f(x) ax+1 की तरह बिहेव करेगा, 3 से बड़ा होगा तो bx+3 की तरह बिहेव करेगा। तो हम अपने को पता चल गया कि ये जो पॉइंट है वो 3 है, तो x = कितना, 3 पर हम चेक करेंगे, तो वही चीज़ LHL निकालना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 - f(x) कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 - 3 से जब छोटा होगा तो सवाल ये कौन सा होगा, ax+1 की तरह। अब ax+1 की तरह हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 3a+1। आप वैसे भी कर सकते हो, पुट x = कितना 3 - h when x टेंड्स टू 3 then h टेंड्स टू 0 के बराबर, फिर लिमिट चेंज करना, यही आएगा, हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 + f(x), लिमिट x टेंड्स टू 3 + f(x) में 3 से बड़ा कितना हो जाएगा, bx+3। तो यहाँ से फिर 3 पुट कर दो x की जगह पर, तो कितना हो जाएगा 3b+3 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे तो f ऑफ कौन से पॉइंट पर, 3 पर ना, तो f(3) मतलब ये सवाल, तो कितना हो जाएगा 3a+1, ये x = 3 यही है ना, ax+1 की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ से डायरेक्टली हम पुट करें 3a+1। अब ये सवाल कितना हो जाएगा, LHL RHL और f(3) तीनों का वैल्यू
क्या हो जाएगा, इक्वल होगा तब ना जाएगा कंटिन्यूस होगा। सवाल कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, ये खुद सवाल कह रहा है कि मैं कंटिन्यूस हूँ। जब ये कंटिन्यूस है तो LHL RHL और एफ ऑफ 3 सब बराबर होगा ना। तो देखो ये और ये बराबर है, ये डिफरेंट है तो कोई एक दो को ले लेंगे, इसको ले लो, चाहे फिर इसको ले लो, कोई दो ही लेंगे ना। तो यहाँ से लिख लीजिए कितना हो जाएगा 3a + 1 = 3b + 3, ये हो गया। अब मुझे a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालना है तो 3a इधर रखो, तो ये कितना हो जाएगा 3b, 3 - 1 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा +2। अब 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो a = कितना हो जाएगा 3b + 2/3। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये अलग अलग डिवाइड कर दो, b + 2/3। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये सवाल x = 3 पर कंटिन्यूस तभी होगा जब a का वैल्यू b + 2/3 के बराबर होगा। ये जो क्वेश्चन है 20 नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेट है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कट बताए हैं कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी में, उसको बिल्कुल क्लियर करके देखना, उसके बाद ही आप सवाल यहाँ पर हाथ लगाना सवाल बनाने के लिए, ठीक ना। वैसे हम बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, जब कोई पॉइंट नहीं दिया होता है तो अपने मन से मान लेते हैं कोई भी पॉइंट, हम मान लेंगे कि लेट x = k विच इज़ रियल नंबर। k क्या है, रियल नंबर, चूँकि पॉइंट नहीं दिया है तो अपने से निकालना मानना पड़ेगा ना। हमने मान लिया कि लेट x = k विच इज़ रियल नंबर। अब यहाँ से LHL निकाल लो, LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू k - g ऑफ x है, यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k - g ऑफ x का मतलब कितना, यही है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ से पुट करना पड़ेगा, पुट x = कितना k - h लिखना पड़ेगा, व्हेन x टेंड्स टू k देन h टेंड्स टू कितना 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पर सेट हो गया, यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर k - h और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k - h। अब आप एक चीज़ याद रखना, जो भी नंबर होता था उस नंबर में से कोई नंबर हम माइनस करते थे तो उसका वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कितना होता है, वो नंबर -1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली आ जाइए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये k - h और माइनस ये कितना हो जाएगा k - 1 के बराबर। अब जहाँ जहाँ h है वहाँ पर क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे, आप 0 पुट कर दो। तो यहाँ से हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा k - 0 - k + 1। तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 के बराबर आ गया। सिमिलरली RHL हम निकालेंगे यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू k + g ऑफ x, यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू k + g ऑफ x का मतलब कितना x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली यहाँ भी वही पुट कर दो, पुट x = कितना k + h लिखना पड़ेगा कि व्हेन x टेंड्स टू k देन h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा g ऑफ x, जहाँ जहाँ ये x है वहाँ पर हो जाएगा k + h और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ k + h। ये 1 से बड़ा है, जब ये h का वैल्यू जैसे k + h रहता है, मतलब कोई चीज़ बड़ा होता है तो हम वही वैल्यू लिख लेते हैं। ये भी आप देख लेना वहाँ से, ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये k + h और ये हो जाएगा सिंपल कितना k। अब देखो ये k और ये k कैंसिल हो गया, h की जगह 0 पुट करें, इसका वैल्यू कितना आ गया 0। तो यहाँ से हम कह देंगे कि LHL और RHL बराबर नहीं है। जब RHL LHL बराबर नहीं है तो ये g ऑफ x हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट कहाँ पर x = k पर। तो k आपका क्या है, रियल नंबर था ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि g ऑफ x जो होगा इज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फॉर ऑल द इंटीजर। सभी इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखना, हमने बताया है बिल्कुल करके क्लियर करके कि जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो k + h जो हो जाएगा वो सिंपल k के बराबर हो जाएगा। जब एक छोटा होता है तो उसमें से एक घट जाता है। तो वही चीज़ हमने कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप।